यह कहानी है विनायक नाम के एक 60 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति की, जो कभी एक नामचीन बिजनेसमैन हुआ करता था। जीवन ने उसे सब कुछ दिया था, दौलत, इज्जत और एक प्यारी पत्नी सावित्री। लेकिन समय के साथ सब कुछ धीरे धीरे छिनता चला गया। पत्नी की मृत्यु और बढ़ती उम्र ने उसे अकेलेपन की उस खाई में धकेल दिया, जहां केवल यादें साथ थीं और शरीर पर लकवे का प्रकोप। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि कुछ महीनों में वह पूरी तरह से चलने फिरने के काबिल नहीं रहेगा। एक समय जो इंसान हर मुश्किल को चुनौती देता था, अब जिंदगी से हार मानने को मजबूर हो रहा था। एक दिन अकेलेपन से उबरने के लिए विनायक ने एक महिला एजेंट मालती से संपर्क किया, जो जरूरतमंद लड़कियों को काम देती थी। विनायक ने उससे कहा, मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जो थोड़ी देर के लिए ही सही मेरी उदासी को कम कर सके। मैं सिर्फ एक साथी चाहता हूं जिससे कुछ बातें कर सकूं। मालती ने विनायक की बात को समझा और कहा, चिंता मत कीजिए, मैं एक लड़की भेजूंगी जो आपकी बातों को समझेगी। अगली सुबह विनायक के पास फोन आया। एक मधुर आवाज में किसी ने कहा, नमस्ते, मैं अंजलि बोल रही हूं, क्या मैं आज आ सकती हूं? विनायक के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई और उसने हां कर दी। कुछ ही देर में अंजलि उसके घर आई। विनायक ने दरवाजा खोला और सामने खड़ी उस लड़की को देखकर कुछ क्षण तक कुछ बोल ही नहीं पाया। अंजलि सुंदर थी, पर उससे भी ज्यादा उसकी आंखों में अपनापन था। वह बोली, अरे अंकल, इतना घूर क्यों रहे हैं? आपने तो अभी कुछ भी नहीं देखा। ये कहकर वह मुस्कुरा दी और विनायक भी मुस्कुराए बिना न रह सका। विनायक ने उसे भीतर बुलाया और दोनों ने बातें करते हुए थोड़ी शराब पी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातों का सिलसिला बढ़ा और विनायक ने अपनी बीती जिंदगी की परतें खोलनी शुरू कर दी। कैसे उसकी पत्नी हर सुख दुख में उसके साथ थी, कैसे एक हादसे ने उसे हमेशा के लिए अकेला कर दिया। अंजलि ने भी अपने जीवन की सच्चाई बताई, कैसे उसने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा और उसकी मौसी ने उसकी परवरिश की, पर जब वह बड़ी हुई तो रिश्तों में खटास आ गई और वह वहां से भाग निकली। उसने जीवन को अपने तरीके से जीने की ठानी थी, लेकिन अब भी उसे किसी की जरूरत थी जो उसे समझे। इन साझा दुखों ने दोनों को एक अजीब से रिश्ते में बांध दिया। कुछ मुलाकातों के बाद विनायक ने अंजलि से कहा, मैं जानता हूं कि मेरा वक्त कम है, क्या तुम मेरे साथ रहोगी? मैं चाहता हूं कि मेरे आखिरी दिन अकेले न बीते। बदले में तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन इस प्रस्ताव में सिर्फ लेन देन नहीं है। मैं तुम्हें पसंद करता हूं। अंजलि थोड़ी देर सोचती रही, फिर बोली, अगर आपकी सेवा कर सकूं तो मुझे खुशी होगी। और कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के बाद अंजलि ने विनायक की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह हर दिन उसका ख्याल रखती, दवाएं देती, उसके साथ बैठकर बातें करती और उसके चेहरे पर मुस्कान लाने की हर मुमकिन कोशिश करती। धीरे धीरे विनायक पूरी तरह लकवाग्रस्त हो गया, लेकिन अंजलि का प्यार और समर्पण कम नहीं हुआ। कुछ सालों के बाद विनायक का निधन हो गया। अपनी वसीयत में उसने अंजलि को अपनी सारी संपत्ति दे दी थी, घर, गाड़ियां, बैंक अकाउंट्स, क्योंकि उसने महसूस किया था कि इस दुनिया में सच्चा साथ दौलत से कहीं ऊपर होता है। अंजलि अब उस पुराने जीवन से बाहर आ चुकी थी। कुछ समय बाद उसने एक इज्जतदार और समझदार युवक राजेश से शादी कर ली, जो उसे उसकी अतीत की पूरी इज्जत के साथ अपनाता था। दोनों ने मिलकर एक नया जीवन शुरू किया, जिसमें न पैसा ही सब कुछ था, न ही दिखावा, बस था तो एक दूसरे के प्रति विश्वास और सम्मान। कहानी से सीख, जिंदगी में हर इंसान को किसी अपने की जरूरत होती है, खासकर उस समय जब वह सबसे कमजोर होता है। दौलत, रूप या शोहरत से ज्यादा अहम होता है साथ, सहारा और सच्चा रिश्ता।